आइए आपको एक कहानी सुनाते हैं। कहानी का शीर्षक है गंगा और मैं हूं आपका दोस्त विजय। विजय, तुम खाना नहीं खाते तो फिर मुझसे मेहनत क्यों करवाते हो? डेली टिफिन बनाती हूँ और तुम वैसे के वैसे ही ले आते हो। शशि विजय से नाराज थी। बेचारी सुबह सुबह उठकर विजय के लिए टिफिन रेडी करती थी और विजय टिफिन बिना खाए वैसे का वैसा ही ले आता था। 10 दिन हो गए थे। शुरू के 3-4 दिन तो विजय ने ये बोलकर बात घुमा दी कि लंच टाइम के समय वो फील्ड पर होता है, तो ऐसे ओपन में खाना सही नहीं था, इसलिए वो नहीं खाता था और फिर बाद में भूख मर जाती थी। और फिर जब शशि ने पूछा जिस दिन ऑफिस में होते थे तो उस दिन क्यों नहीं खाते थे, तो इसके जवाब में विजय ने बोला, शशि, कंपनी ने कंस्ट्रक्शन के नक्शे रेडी करने के लिए कहा था। 15 दिन से इंस्पेक्शन की टीम आने वाली थी। प्रेशर बहुत था, टाइम भी नहीं मिलता था। गलती से अगर नक्शे में एक डॉट गलत जगह लग जाता तो पूरा प्रोजेक्ट अटक जाता। सॉरी यार, टेंशन की वजह से खाना खाना याद नहीं रहा। लेकिन विजय, अब तो 15 दिन पूरे हो गए होंगे, हो गया होगा तुम्हारा इंस्पेक्शन। शशि ने रूखा सा चेहरा बनाते हुए बोला, शशि, आज ही इंस्पेक्शन है पर मुझे जाने की ज़रूरत नहीं है, मेरे सीनियर हैंडल करेंगे। उन्हें कल मैं सब कुछ सौंप कर आ गया हूँ। आज मेरा हॉलिडे है, आज कहीं घूमने चलना तो चलो, विजय ने मुस्कुराते हुए बोला। विजय बात कर ही रहा था कि बाहर से एक आवाज़ सुनाई दी। माँ। आवाज़ में खिंचाव सा था। विजय ने शशि की ओर देखा और इशारों से पूछा, ये कैसी आवाज़ है? शशि ने बोला, गंगा आई है, तुम रुको मैं भी आती हूँ। गंगा? कौन गंगा? आओ चलो दिखाती हूँ तुम्हें। शशि विजय को अपने साथ लेकर पीछे बगीचे में लेकर गई। अपने घर के पीछे शशि ने खूबसूरत सा बगीचा बनाया था, क्यारियाँ बनाई थी और उन क्यारियों में टमाटर, मिर्ची, बैगन, लौकी, कद्दू, आलू, मूली जैसी सब्जियां लगाई थी और बगीचे के चारों ओर गेंदे के फूल लगाए थे। विजय को तो घर के बारे में ढेला पता था, सब कुछ तो शशि देखती थी। शशि अपने बगीचे में उगी सब्जियों को खुद भी रखती थी और अपने अड़ोसी पड़ोसियों और काम करने वालों को भी देती थी। एक माली लगाया हुआ था जो हर दिन आकर बगीचे की देखभाल करता था। शशि का मैनेजमेंट टॉप का था, वो जो बोलती थी माली वही करता था। विजय ने बगीचे में आकर देखा, बगीचे के गेट के बाहर एक दूध सी सफेद गाय म्मा बोल रही थी। शशि को देखते ही गाय अपना सिर हिलाने लगी। जैसे छोटे बच्चे अपनी मम्मी पापा को देखकर खुशी से झूम उठते हैं, वैसे ही वो गाय शशि को देखकर सर हिलाते हुए अपनी खुशी जाहिर करने लगी। आ रही हूँ, रुक रुक रुक, थोड़ा रुक, शशि ने गाय की ओर देखते हुए बोला। शशि विजय को गाय के पास ले गई और विजय के सामने अपने दाएं हाथ से गाय के सर को सहलाने लगी। विजय, ये गंगा है, हर दिन इसी समय मौं की आवाज़ से मुझे बुलाती है। तुम ऑफिस चले जाते हो, परी बिट्टू स्कूल चले जाते हैं और फिर एग्जैक्ट 8:30 यानी कि 8:30 में ये यहाँ आती है। घड़ी रॉन्ग हो सकती है पर गंगा हमेशा राइट होती है। 8:30 मतलब 8:30, ना 1 मिनट पहले ना 1 मिनट बाद, शशि ने कॉन्फिडेंटली बोला। क्या बात है शशि? विजय ने बोला ही था कि शशि को देखकर अचानक से चुप हो गया। नहीं नहीं शशि, अभी नहीं, मुझे पता है तुम क्या पूछने वाली हो। यार, इसका जवाब देना बहुत टफ है, तुम समझोगी नहीं और अनवांटेड आर्गुमेंट करोगी। विजय समझ गया कि शशि क्या पूछने वाली है। अच्छा, तो तुम मुझे स्टूपिड समझते हो, हाँ, जो मैं समझूंगी नहीं। अब तो मैं बिना आंसर सुने तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। बताओ बताओ, मुझे अभी बताओ। अरे शशि, क्या बताऊं? वही जो मैं पूछना चाहती हूँ। गंगा के पास घड़ी तो है नहीं, फिर ये एग्जैक्ट टाइम पर कैसे आती है? बताओ। शशि ने विजय को छोड़ा नहीं। जब तक विजय जवाब नहीं देगा वो उसे छोड़ेगी भी नहीं। अरे यार शशि, तुम ना बहुत जिद्दी हो। सुनो फिर। शशि, जैसे गाय, बैल, घोड़ा, मुर्गी, चील, कौवे पशु हैं, वैसे ही हम भी पशु हैं। जैसे उनका जन्म होता है और मृत्यु होती है, वैसे ही हमारे साथ भी होता है। विजय बता ही रहा था कि शशि ने बड़ी आंखें की। विजय, मुझे फिलॉसफी नहीं सुननी है, मुझे सीधे सवाल का सीधा जवाब दो। बता रहा हूँ ना शशि, थोड़ा पेशेंस रखो। शशि, हमारे जन्म के साथ हमारी प्रकृति का भी जन्म होता है।
हमारे शरीर की प्रकृति हमारे आसपास के एनवायरनमेंट की प्रकृति के रूप में ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाती है। ये नेचर की अनसॉल्व मिस्ट्री है। जिसने प्रकृति बनाई है उसने प्रकृति से जुड़े रहने के लिए हर जीव जंतु को अपनी अपनी प्रकृति दी है, और सभी जीव जंतु अपनी उसी प्रकृति के कारण अपनी दिनचर्या का निर्वहन करते हैं। इजी वर्ड्स में बोलूँ तो हमारी टाइमिंग नेचर की टाइमिंग से ऑटोमेटिकली मैच हो जाती है। हमारी बॉडी हमारे आसपास की हवा, सुगंध और प्रकाश को खुद ब खुद रीड करती है, और फिर सब कुछ टाइम के अकॉर्डिंगली सेट हो जाता है। विजय धीरे धीरे समझाने की कोशिश कर ही रहा था कि शशि ने टोक दिया, व्हाट नॉनसेंस, ऐसा थोड़ी ना होता है। शशि जिसे समझती नहीं है वो उसे एक्सेप्ट भी नहीं करती है। मैंने कहा था ना शशि, तुम समझोगी नहीं। और क्या खुद को बहुत बड़ा ज्ञानी समझते हो? अगर इतने ही बड़े ज्ञानी हो तो एक एग्जाम्पल देकर समझाओ। शशि ने विजय को चैलेंज किया। शशि, मुर्गा डेली मॉर्निंग में एग्जैक्ट टाइम में कुकड़ू करता है। विजय बोल ही रहा था कि शशि ने फिर से टोका, शट अप विजय, व्हाट मुर्गा शुर्गा, कोई अच्छा एग्जाम्पल दो ना। शशि सुनो फिर, अगर तुम किसी डॉगी को 4 दिन एग्जैक्ट 3 बजे मीट खिलाओगी तो 5वें दिन वो खुद से 3 बजे तुम्हारे पास आकर खड़ा हो जाएगा। वो तुमसे मीट एक्सपेक्ट करेगा और उसके मुंह से लार टपकने लगेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि उसकी बॉडी की टाइमिंग और नेचर की टाइमिंग ऑटोमेटिकली मैच हो गई। डॉगी के सेंसेस ने उसे ट्रिगर किया और वो नेचर की टाइमिंग को फॉलो करने लगा। विजय ने प्यार से समझाते हुए बोला, हाँ सही कह रहे हो तुम, ये मैंने भी नोटिस किया है। प्रिंसी मॉर्निंग में एग्जैक्ट 6 o'clock पर मेरे बेड के पास आता है और भमो 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 करके मुझे उठाता है ताकि मैं उसे बाहर घुमाने ले जाऊं। शशि ने बोला, अरे शशि, प्रिंसी मॉर्निंग में तुम्हारे पास इसलिए आता है क्योंकि उसे पॉटी आती है, वो घर में नहीं कर सकता ना, इसलिए वो तुम्हें उठाता है ताकि तुम उसे बाहर ले जाओ और वो फ्री हो जाए। ये भी नेचर की टाइमिंग है। एनिमल्स का पॉटी आने का टाइम ऑलमोस्ट सेम ही होता है, उन्हें डेली लगभग एक ही टाइम पर पॉटी आती है। विजय ने समझाया। चुप करो तुम विजय, कुछ भी बोलते हो। अगर ऐसा है तो हम ह्यूमंस के साथ ऐसा क्यों नहीं, हम भी तो एनिमल्स में आते हैं ना। शशि ने क्यूरियोसिटी दिखाई। शशि ह्यूमन एनिमल किंगडम का लास्ट प्राणी है, उसकी बुद्धि सबसे ज़्यादा डेवलप्ड है, इसलिए वो नेचर की टाइमिंग के साथ छेड़छाड़ कर सकता है। बाकी एनिमल्स नेचर की कमांड्स ब्लाइंडली फॉलो करते हैं, पर ह्यूमन नेचर की कमांड को भी चैलेंज करने की हिम्मत रखता है। उसकी विल पावर बहुत स्ट्रांग होती है, इसलिए वो हर चीज़ नेचर के अकॉर्डिंग नहीं करता है। विजय ने समझाते हुए कहा। शशि विजय की बात समझ गई। गंगा शशि के हाथों को जीभ से चाटने लगी। शशि समझ गई और उसने फट से विजय से बोला, ओके ओके ओके, बहुत दे दिया ज्ञान तुमने, अब अंदर किचन में जाओ, वहाँ गैस सिलेंडर के राइट कॉर्नर में गंगा के लिए खाना रखा है, ले आओ। और हाँ, तुम्हारा टिफिन भी लाना, तुम्हारी तो छुट्टी है, आज तो तुम नहीं खाओगे, गंगा खाएगी। चलो जाओ, जल्दी जाओ और जल्दी आओ, ठीक है। शशि ने विजय को कमांड करने बोला। है ओके ओके ओके, जो हुक्म मालिकिन। विजय पहले तो चौंका, फिर गंगा को देखकर समझ गया। विजय किचन से गंगा के लिए खाना लाया। शशि ने गंगा के लिए रोटी सब्जी बनाई थी। वो खाना जो घर में सभी खाते हैं वो उसने गंगा को भी खिलाया। गंगा ने चाव से खाया। खाने के बाद गंगा ने मो बोला। ऐसा लगा जैसे गंगा ने शशि को थैंक यू बोला हो। विजय ने गंगा के सिर को धीरे धीरे करके सहलाया। गंगा को बहुत अच्छा लगा। गंगा स्पर्श पहचानती थी। गंगा ने जीभ हिलाकर विजय के चेहरे को चाटना शुरू कर दिया। विजय क्या कर रही है गंगा, इसे हटाओ, शशि ने बोला। गंगा विजय के और पास आ गई और अपने शरीर से विजय के शरीर को विजय के शरीर से घिसने लगी। अरे विजय, ये क्या हुआ गंगा को, ये ऐसा कैसे कर रही है, क्यों कर रही है? शशि ने हैरानी से पूछा। शशि, तुम ना अंदर से एक छोटी डिक्ची में थोड़ा पानी भरकर लाओ, अभी बताता हूँ, विजय ने शशि की ओर देखते हुए बोला। शशि अंदर से डिक्ची में पानी भरकर लाई। विजय ने बैठकर डिक्ची के पानी से गंगा के थनों को धीरे धीरे धोया और फिर
एक थन की तिरछी धार सीधे शशि के फेस में मारी। उफ विजय, क्या कर रही हो तुम? शशि ने अपने मुंह पर लगे गंगा के दूध को साफ करते हुए बोला। शशि, गंगा हमें गिफ्ट देना चाहती थी, इसलिए अपनी बॉडी से सिग्नल दे रही थी। मैं समझ गया था, इसलिए मैंने तुम्हें दिक्ची मंगाई। देखो, गंगा ने हमें दूध दिया है। विजय ने दिक्ची का तेजा करते हुए दिखाया। गंगा का दूध देखकर शशि इमोशनल हो गई। एनिमल्स भी हमसे कितना प्यार करते हैं, यह सोचकर उसकी आंखें भर आई। विजय ने शशि को दूध से भरी दिक्ची दी और बोला, शशि, ये गाय शुभम डेयरी की है। ऐसे इसका चोरी छुपे दूध निकालना सही नहीं है। मैंने बस तुम्हें दिखाने के लिए किया है। मैं शाम को डेयरी वाले के पास जाऊंगा और उसे पैसे दे आऊंगा। वो मुझे जानता है, मेरा विश्वास कर लेगा। ओके, पर विजय, तुम्हें कैसे पता चला कि ये शुभम डेयरी की गाय है? अरे शशि, इसके कान में इंश्योरेंस वाला पट्टा है ना, इसमें लिखा है। विजय ने गंगा के कान को दिखाते हुए बोला। ओके ओके ओके, समझ गई। शशि ने सर हिलाते हुए कहा, चलो शशि, आज शाम को कहीं घूमने चलते हैं। परी बिट्टू थोड़ी देर में स्कूल से आ जाएंगे, उन्हें भी घुमा लाते हैं। विजय ने प्यार से शशि की ओर देखकर बोला, ठीक है। शशि ने गंगा के सर पर हाथ फेरा और बोला, चल अब जा यहाँ से, कल आना। शशि की बात सुनकर गंगा ने बोला और वो अपनी पूंछ झुलाते हुए चली गई। शशि, विजय गंगा के दूध के साथ घर में आए। पापा, हम कहाँ जा रहे हैं? परी ने पूछा। परी बेटा, आज ना हम सर्कस देखने जा रहे हैं, रैम्बो सर्कस। आज लास्ट डे है, कल वो कहीं और चला जाएगा। विजय ने प्यार से बताया। कल वो कहीं और क्यों जाएगा? यहाँ उसे क्या तकलीफ है? परी ने पूछा। परी मारूंगी चांटा जो पापा को परेशान किया तो। देख नहीं रही पापा कार चला रहे हैं? चुप बैठ, समझी? कुछ सवाल कल के लिए भी छोड़ दे। शशि ने परी को गुस्से से बोला। ओके मम्मा। परी सड़ा सा मुंह बनाकर चुप हो गई। विजय शशि, परी और बिट्टू को सर्कस दिखाने ले गया। बहुत ही शानदार सर्कस था। परी ने फर्स्ट टाइम भालू को बाइक चलाते हुए देखा, एलिफेंट को क्रिकेट खेलते हुए देखा, लायन को फायर रिंग से जंप करते हुए देखा, पैरट को स्मॉल साइकिल रिक्शा चलाते हुए देखा और इसके अलावा जोकर का डांस देखा। ऊपर हवा में एक दूसरे पर लटकते हुए गोल गोल करके घूमने वालों का करतब देखा। बहुत मज़ा आ गया। परी और बिट्टू बहुत खुश हुए। सब कुछ देखने के बाद एंड में विजय शशि, परी, बिट्टू को लेकर घर के लिए निकला। पापा, मज़ा आ गया, बिट्टू ने बोला। पापा, नेक्स्ट टाइम वो अंकल जो केज के अंदर लायन को फायरिंग से जंप करा रहे थे ना, उनके साथ बिट्टू को भी खड़ा कर देंगे। बिट्टू बार बार मेरी कंप्लेंट आपसे करता है ना, देखना वो लायन बिट्टू को एक ही बाइट में गुड़ करके पूरा खा जाएगा और फिर मेरी कंप्लेंट कोई नहीं करेगा। फिर कितना मजा आएगा। परी ने बिट्टू को चिढ़ाते हुए बोला, हंसते हुए। परी, मारूंगी चांटा जो बिट्टू के बारे में ऐसा बोला तो। मुंह बंद कर, चुप बैठ, समझी? शशि ने गुस्से से बोला। सॉरी मामा। परी चुप हो गई। परी ने मायूसी से मुंह लटका दिया। कोई नहीं परी, तू ना मुझसे धीरे धीरे बात कर, पीछे सुनाई नहीं देगा। थोड़ी देर में मम्मी और बिट्टू को नींद आ जाएगी, तू मुझसे बात करती चल। देख, हम 10 मिनट में घर पहुंच जाएंगे। परी ने विजय से ढेर सारे सवाल पूछे। विजय ने उसके सारे सवालों के जवाब दिए। परी ने बताया कि उसकी और बिट्टू की 4 डेज की छुट्टियां हैं, मंडे से थर्सडे तक। विजय के पास भी टाइम था। उसने परी से कमिट किया कि वो 4 के 4 दिन उसे और बिट्टू को शाम को नई नई जगह घुमाने ले जाएगा। बातों ही बातों में विजय घर पहुंच गया। विजय ने शशि और बिट्टू को उठाया। शशि उठो, शशि उठो, घर आ गया। मम्मा, घर आ गया, उठो, परी ने बोला। हाँ हाँ, सुन लिया मैंने, चिल्लाओ मत दोनों। पूरे रास्ते चबड़ 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 करते हुए आए हो, एक सेकंड के लिए भी चुप नहीं हुए। और बिट्टू, चल निकल बाहर, कल स्कूल भी तो जाना है। अरे मम्मा, कल तो हमारी छुट्टी है, 4 डेज का हॉलीडे है, आपने सुना नहीं? मैंने पापा को बताया था ना, आप तो हमारी सारी बात सुन रहे थे। परी ने बोला। परी, जो कभी बताती हूँ तुझे, बहुत ओवर स्मार्ट समझती है ना अपने आप को।
शशि छोड़ो ना, चलो ना यार, खाना वाना खाते हैं, मैंने सर्कस से निकलते ही ऑर्डर कर दिया था, देखो वो लेकर भी आ गया। विजय ने फूड डिलीवरी वाले लड़के की ओर देखते हुए बोला। विजय फूड पैकेट लेकर घर के अंदर घुसा ही था कि शशि की छोटी बहन कुकी का फ़ोन आया। जीजा जी, दीदी फ़ोन पिक नहीं कर रही है, शायद साइलेंट मोड पर है, आप प्लीज़ मेरी बात करा दो। हाँ हाँ, विजय ने फ़ोन शशि को दिया। हाँ कुकी बोल। शशि ने कुकी से बात की। कुकी ने बताया कि मम्मी पापा शंकर अंकल की बेटी की शादी के लिए हरिद्वार जा रहे हैं, 4 दिन बाद आएंगे। घर में कोई नहीं है, तनु दीदी अपने ससुराल गई है और वो अपने हस्बैंड के साथ गोवा में है। कुकी की बात सुनकर शशि ने कहा, कुकी तो चिंता मत कर, मैं 4 दिन के लिए मम्मी पापा के घर देख लूँगी। शशि ने कह तो दिया, पर उसे एक बात सताने लगी। शशि ने खाना खाते खाते विजय से पूछा, विजय मुझे 4 दिन के लिए मम्मी पापा के घर जाना है, परी और बिट्टू की छुट्टियां भी हैं, मैं उन्हें साथ ले जाती हूँ। हाँ हाँ शशि, ये कोई पूछने वाली बात है, बच्चों को भी अच्छा लगेगा, विजय ने फट से बोला। लेकिन विजय, अगर मैं जाऊंगी तो फिर गंगा को रोटी कौन खिलाएगा? हाँ ये बात तो है, क्योंकि मैं तो ऑफिस जाऊंगा और घर में कोई नहीं होगा। छाया तो खाना पकाकर चली जाएगी, उसे तो और घर भी जाकर रोटी बनानी होती है, कैसे होगा फिर? विजय कुछ आगे बोल ही रहा था कि शशि ने बोला, विजय इस बार मैं अकेली ही जाती हूँ, परी और बिट्टू घर में रहेंगे। शशि ने बोला ही था कि बहन फट से बोला, यस मम्मा, आप नहीं रहोगे तो हम खूब मस्ती करेंगे, आप जाओ। पर परी ने एक्साइटिंग टोन में बोला, परी अभी लगा तुझे 2 चपेड़, तुझे तो मैं साथ लेकर जाऊंगी। शशि ने गुस्से से बोला, शशि थोड़े दिन बच्चों को अकेले रहने का मौका दो, बच्चे जिम्मेदारी समझेंगे, मेरा भी काम अभी ऑफिस में हल्का ही है, मैं हाफ लेकर घर आ जाऊंगा, बच्चे मेरे साथ हैं, तुम बच्चों की चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगा, तुम जाओ। विजय ने शशि को प्यार से बोला। अगले दिन घर से निकलने से पहले शशि ने बिट्टू और परी दोनों को बताया कि उसकी गाय गंगा 8:30 बजे आती है और उसको रोटी खिलानी है। दोनों ने हाँ बोला। शशि, परी, बिट्टू दोनों को सब कुछ समझाकर अपनी मम्मी पापा के घर चली गई। शशि के जाने के बाद विजय ऑफिस से हाफ डे लेकर जल्दी घर आ जाता था और फिर परी बिट्टू दोनों को घुमाने ले जाता था। इन 4 दिनों में परी और बिट्टू ने पूरी दिल्ली घूम ली, लाल किला, कुतुब मीनार, इंडिया गेट सब देख लिया। ये तीनों तो घर में डिनर करते ही नहीं थे। विजय उन्हें नए नए रेस्टोरेंट में डिनर कराता था। 4 दिन कब बीत गए पता ही नहीं चला। फ्राइडे को स्कूल था, परी बिट्टू रेडी हो गए थे और शशि भी अपने पेरेंट्स के घर से सुबह सुबह ही आ गई थी। रोज की तरह विजय परी बिट्टू को स्कूल छोड़कर अपने काम पर गया। शशि घर संभालने में लग गई। काफी देर बाद शशि को याद आया कि आज गंगा नहीं आई। 8:30 की जगह 10:30 हो गए, पर गंगा की आवाज नहीं आई। शशि सोच में पड़ गई कि गंगा क्यों नहीं आई। शशि पूरा दिन गंगा का वेट करती रही, पर गंगा नहीं आई। विजय ऑफिस से हाफ डे करके स्कूल से बच्चों को घर लाया। विजय परी बिट्टू के साथ घर में घुसने ही वाला था कि उसने दरवाजे पर शशि को देखा। शशि की आंखें बड़ी बड़ी थी। विजय समझ गया कि आज बच्चों की शामत आई है। परी दौड़ते मम्मी के पास गई, मम्मा देखो मुझे मैथ्स में A+ मिला है। परी ने शशि को बताया ही था कि शशि ने एक जोर का चांटा परी को लगा दिया। चटाक! पापा! परी ने चाटा खाने के बाद विजय की ओर देखा। इसके बाद शशि बिट्टू के पास गई और उसके बाल खींचकर उसके दोनों गालों में तगड़े तगड़े चमाट लगा दी। मम्मा! बिट्टू भी घबरा गया। क्या हुआ शशि, पागल हो गई हो क्या? क्यों मार रही हो बच्चों को? विजय ने पूछा। इन दोनों ने मेरी गाय को पका दिया। बेचारी रोटी के लिए आई होगी, इन्हें याद ही नहीं होगा, वो बिना खाए चली गई। मेरी गंगा को लाओ, मैं कुछ नहीं जानती। शशि बोल रही थी और उसके मोटे मोटे आंसू बह रहे थे। परी और बिट्टू को अपनी गलती का एहसास हुआ। ये दोनों पापा के जाने के बाद हाई साउंड में टीवी देखते थे। मम्मी थी नहीं तो कोई टोकने वाला नहीं था। ये दोनों बस कार्टून नेटवर्क देखते थे। इन्हें गंगा की आवाज़ सुनाई नहीं दी होगी। दोनों मम्मा की बताई बात भूल गए। परी बिट्टू दोनों शशि के पास आए और दोनों ने एक साथ सॉरी मम्मा बोला। अरे शशि, इतनी सी बात, चलो मैं तुम्हें गंगा के पास ले चलता हूँ, तुम गंगा का खाना पैक करो, आज
गंगा खाना अपनी डेयरी में खाएगी। विजय ने शशि को प्यार से मनाते हुए बोला। विजय, शशि, परी और बिट्टू चारों शुभम डेयरी गए। शशि के आते ही गंगा अपना सर हिलाने लगी। विजय ने शशि से कहा, वो देखो गंगा, तुम्हें पहचान गई है, जाओ उसे रोटी खिलाओ। शशि, परी और बिट्टू तीनों गंगा के पास गए और शशि ने अपने हाथों से गंगा को रोटी खिलाई। गंगा ने रोटी खाने के बाद बोला। गंगा को खाना खाते देख शशि की आंखें भर आई। परी और बिट्टू ने भी एक एक करके गंगा को रोटी खिलाई। शुभम डेयरी वाला बहुत खुश था। उसे अच्छा लगा कि उसकी गाय की देखभाल डेयरी के बाहर भी होती है। गंगा से मिलने के बाद विजय शशि, परी और बिट्टू के साथ घर वापस पहुंचा। अगले दिन बच्चों का स्कूल था। शशि ने बच्चों को रेडी करके विजय के साथ भेज दिया। बच्चों के जाने के बाद ठीक 8:30 बजे अम्मा की आवाज़ सुनाई दी। अम्मा की आवाज़ सुनते ही शशि जान गई कि गंगा लौट आई है। शशि मुस्कुराते हुए गंगा के लिए रोटी सब्जी ले गई। गंगा को वापस देखकर शशि को बहुत खुशी हुई।